स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ मैं हूं नब्बा खान। और आज हम एक बार और स्वागत करेंगे हमारा नया जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है तस्वीर शहर की। हम इस नए प्रोग्राम में आपको जो आज मीरा भाईंदर के हालात है और आगे 2-4 महीनों में ही इलेक्शन आने वाले हैं उसको लेकर भी और जो भी हलचल मीरा भाईंदर में चल रही है उसको लेकर हम डिटेल में आपसे जानकारी आपको हम देते रहेंगे। हम बात करेंगे आज तस्वीर शहर की के साथ साथ मैं आपको आज अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं इस YouTube चैनल के अलावा आप सभी में से कुछ लोग ही जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं मुझे पूरी तरीके से। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ न्यूज़पेपरों में भी लिखती हूँ और मैं ब्लॉगर तो हूँ ही, साथ में मैं कुछ दिनों से जो हमारे मीरा भाईंदर में उत्तर में रिहैब सेंटर नशा मुक्ति सेंटर है वहाँ पर काउंसलिंग करती थी। तो वहाँ पर मुझे जो इस तरह की कहानियाँ दिखी कि किस तरीके से लोग नशे में आकर अपने घरों से दूर हो गए हैं और उनके जो घर वाले हैं वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि उनको अब वापस ले जाने के लिए वो 4 बार सोच रहे हैं, क्योंकि नशा एक ऐसी लत है जो इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। क्योंकि नशे में आदमी झूठ बोलता है, मारता है लोगों को, वो अपने ऊपर अपने आप को तकलीफ देता है, ये सारी चीज़ें वो नशे में करता है। तो इसी से ही मैंने प्रेरित होकर एक सारी जो कहानियाँ थी, लोगों के कैरेक्टर थे, किरदार थे, उनसे ही मैंने प्रेरणा ली और मैंने फिर अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है भटकती राहें। और मैं चाहती हूँ कि इस किताब को आप सभी पढ़े और ख़ास करके जो 13 से लेकर 20 साल की उम्र के बच्चों के माता पिता हैं वो ज़रूर इस किताब को पढ़े। और मैं यही चाहती हूँ कि हम ये सारे किरदार जो मैंने इन कहानियों में जो लिए हैं वो ये सोचे कि अगर इन कहानियों के किरदारों की जगह अगर हमारे खुद के घर के बच्चे होते तो क्या होता हमारे घरों का। नशा एक बहुत ही एक आप समझ सकते हैं समाज में जो हमारी युवा पीढ़ी है नशे की तरफ जा रही है और धीरे धीरे वो खत्म होती जा रही है। हमें इस नशे से उन सभी को बाहर निकालना है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों पर नज़र रखें। इसी के मद्देनज़र मैंने ये किताब लिखी है और आप सभी इस किताब को पढ़ें। और ये सिर्फ 33 पेजों की ही है और अगर आप इसे ई बुक के द्वारा मोबाइल पर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन उपलब्ध है और ये अगर इसके आप हार्ड कॉपी लेंगे तो 195 रुपीज़ की ही है और ई बुक सिर्फ 99 की। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। चलिए बात करते हैं आज की तस्वीर शहर की खबरों पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो खाना बनाती हैं आपकी माँ, बहन, पत्नी, वो कभी खाने में नमक ज़्यादा होने की वजह से आप उसे तकलीफ में पहुँचा सकते हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि किसी एक घर में ऐसा हुआ है कि थोड़ा से खाने में नमक ज़्यादा हो गया जिसके पीछे लड़ाई झगड़ा हुआ और मौत के घाट पति ने अपनी पत्नी को उतार दिया? आइए एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। साबूदाने की खिचड़ी में नमक ज्यादा होने से 12 साल के बच्चे के आंखों के सामने पिता ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी है। लड़का अपनी मां की रिहाई के लिए चिल्लाता रहा लेकिन पिता ने नहीं सुनी। हत्या के बाद उसने खुद थाने जाकर कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। भाईंदरपुर के नगर थाने के सब इंस्पेक्टर तुषार मालोदे ने इस चौंकाने वाली हत्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शुक्रवार की सुबह जब मुलादे थाने में थे तब एक शख्स ने सुबह करीब 9:45 पर वहां पर आकर अपनी पत्नी निर्मला, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, उसका गला दबाकर हत्या कर दी है, ऐसा उसने आकर कहा। उसके बाद पुलिस उसे लेकर रोहिणी भवन पहुंची तो वहां भीड़ लगी हुई थी। निर्मला को रिक्शे से पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। बैंक में काम करने वाला निकेश शुक्रवार को उपवास कर रहा था। निर्मला ने साबूदाने की खिचड़ी बनाई। नमक ज्यादा होने के कारण निकेश ने अपनी पत्नी से झगड़ा किया, फिर उसे पीटा और नीचे गिरा दिया। उसके बाद उसके हाथ से उसका गला घोट दिया। जब उसकी पत्नी ने विरोध किया तो उसने नायलॉन की रस्सी से उसके गले को जकड़ दिया। लड़के ने अपनी मां को बचाने की भी बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद निकेश घर से निकल गया। नगर पुलिस में यह मामला दर्ज किया गया है और निकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना के बाद न जाने कितनी नौकरियां चली गई और लोग बेसहारा हो गए। लोगों के पास पैसा नहीं है। जहां पर लोगों के पास आज पैसा नहीं है वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पैसों को जुआ में बर्बाद कर रहे हैं। न जाने रोज हम अपने चैनल पर कितने लोगों को
जुआ खेलते हुए पकड़ते हुए पुलिस की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस तरह की जो खबरें हैं रोज बनी रहती हैं। आइए जानते हैं आज कहाँ की ये रिपोर्ट है कि लोग किस तरीके से अपने पैसों को जुए में बर्बाद कर रहे हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से सटी इमारत डीबी ओजोन में जुए के एक अड्डे पर अचानक से छापामारी के दौरान काशीमीरा क्राइम ब्रांच की एक टीम ने 8 जुआरियों को धर दबोचा। उनके नाम हैं चेतन शाह, मोना वाधवाना, भरत सुरू, प्रकाश कदेल, हरीश शाह, अशोक अग्रवाल, कमलेश परमार और कल्पना अग्रवाल। इनके पास से कुल 17,620 रुपए बरामद किए गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप मीरा बहंदर में रूबरू चैनल को सराह रहे हैं, उसके लिए आप यूं ही हमारे चैनल को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।